फतेहपुर से है, जहां परिजनों ने थाने का घेराव कर कार्रवाई की उठाई मांग। फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के जलालपुर इटौली अंबापुर हदगांव रोड पर 26 दिसंबर को पत्नी से मिलने गए युवक का शव गांव से कुछ ही दूरी पर रोड किनारे पड़ा मिला तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामले पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्यवाही की, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कल नहीं किया और आज दोपहर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे। परिजनों ने पत्नी और उसके घर वालों पर बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गांव के रहने वाले शत्रुघ्न लोधी ने अपने बेटे दिनेश कुमार की शादी 7 महीने पहले जलालपुर इटौली के रहने वाले कैलाश लोधी की बेटी गुड़िया देवी से की थी। परिजनों ने बताया कि दिनेश कुमार की पत्नी गुड़िया देवी शादी के बाद से ही लड़ाई झगड़ा कर बीते 3 महीने पहले अपने मायके चली गई और फिर ससुराल नहीं आई। 4 दिन पहले अपने पति को दवा कराने का बहाना कर फोन से अपने गांव बुलाया और उसकी हत्या करा दिया। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए पुलिस पर आरोपियों से मिले होने का आरोप लगा है। सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पहुंचे परिजनों ने हुसैनगंज थाने का घेराव कर आरोपी पत्नी गुड़िया देवी, उसकी बहन अरुणा देवी, भाई गुड्डू, पिता कैलाश लोधी और रिश्तेदार दीपू पर हत्या का आरोप लगाया। गिरफ्तारी की मांग उठाई। हुसैनगंज थाना प्रभारी ने तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। तब परिजन और ग्रामीण शांत हुए और गांव लौट अंतिम संस्कार को राजी हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता बबलू सिंह के साथ। आपसी विवाद में झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुड़िया देवी अपने मायके चली गई। इसके बाद उनकी पत्नी अपने मायके चली गई। इसके बाद बार फोन करने पे उसको टॉर्चर करने पर वो बार उनको बुलाया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था कि दहेज प्रथा केस लगाएंगे अगर आप हमें दवा दारू का पैसा नहीं देते हैं तो। इसके बाद उसकी गुड़िया देवी की जो बड़ी बहन है अरुणा देवी, इसने भी टॉर्चर करना चालू किया तो वो यहाँ से इसको भेजा गया कि अल्ट्रासाउंड करवाओ उसका, वो प्रेग्नेंट है, नहीं तो तुमको केस बनाएंगे। तो इसके बाद इसको यहाँ बुला के 25 दिसंबर को यहाँ से ले गए 5 बजे। इसके बाद वहाँ ले जाने के बाद तो रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। इसके बाद हमें जानकारी मिली जो हमारी गाड़ी थी वो हमारे नंबर से रजिस्टर्ड थी, हमें उससे PCR का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद हमें सिर्फ उसने गाड़ी की जानकारी दी पुलिस वाले ने। इसके बाद हमने जब गुड़िया देवी को मैं फ़ोन लगाया तो गुड़िया देवी बोली 2 मिनट रुको मैं बताती हूँ। इसके बाद गुड़िया देवी ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर उसके बाद दूसरे लोगों ने उसी गांव के मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे भाई का लाश यहाँ पे पड़ा है, वो मार दिया गया, अब आप देखिए क्या करना है। फिर मैंने घर फ़ोन किया। इसके बाद घर वालों को वहाँ भेजा। मैं तो लुधियाने था। क्या लगता है आपको? जी सर, मर्डर है। किसने किया? मर्डर किया उसकी वाइफ और उसके किसी भाई या बाप है, कोई ऐसे करके उन्होंने पहले उसको मारा गया है, फिर इसके बाद उसे फेंका गया। पत्नी से विवाद किस चीज़ का था? क्यों चली गई थी मायके? पत्नी से विवाद इस चीज़ का था, उसका कहने का मतलब ये था कि जो पैसा कमाते हो मुझे दो, अपने बाप माँ को 1 रुपये ना दो, और खाना मैं तुम्हारे बाप माँ को नहीं दूँ। अब आप क्या चाहते हो? सर हमें इंसाफ चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारी जो भी हमारा तो भाई चला गया, हमें इंसाफ ये चाहिए कि हमारा जो है हमें उस चीज़ पे पूरी निर्धारित डिटेल आनी चाहिए कि हमारा भाई किस वजह से मरा, कैसे मौत हुई, हमें उस चीज़ की पूरी रिपोर्ट। थाने आए थे तो पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने पहले तो हम एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे। इसके बाद अभी एक्सेप्ट किए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। अभी तक बॉडी का दाह संस्कार क्यों नहीं किया आपने? सर एप्लीकेशन नहीं लिख रहे थे। इसके बाद पहले दिन पोस्टमार्टम नहीं किए थे। हमारा पोस्टमार्टम के लिए 1 बजे 100 पहुँच गया था वहाँ। इसके बाद पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पहले दिन दूसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ तो हमें जो हमारी मुक्ति थी वो बहुत लेट मिली। इसीलिए आज सारे गांव वाले थाने आए। हाँ जी, थाने का घेराव किया। हाँ जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। मृतक के कौन है? भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे लड़का का मर्डर हुआ और मतलब यहाँ पार्टी थी हुसैनगंज में। मेरा लड़का यहाँ से 5:30 बजे बुलाया गया फ़ोन करके हुसैनगंज, उसकी मतलब बहन रहती है। और उसके बाद मेरा लड़का 5 बजे करीब यहाँ से गया दवा दारू कराने के लिए, और फिर शाम को वापस नहीं आया। वो भी उसका मर्डर हुआ। किसने बुलाया था? कहाँ गया था? गुड़िया देवी। कौन है ये? पत्नी है उसकी, और वो
अरुणा देवी उसकी जेठा है, बड़ी बहन है। घटनाक्रम कैसे था, क्या हुआ था? कुछ नहीं, मतलब घटनाक्रम संख्या, मतलब वो गई थी, बुलाया है, कहे अल्ट्रासाउंड करा दो, ये मतलब उसकी बड़ी बहन कहा कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा जाओ, साथ में एक भी गई दवा कराने के बहाने बुलाया, दवा कराने के बहाने, और एक मतलब साढ़ू और था, वो भी साथ में गया। 5 बजे लमसम यहाँ हुसैनगंज से गया। फिर इसके बाद मेरा तो लड़का आज हुआ। आज आज थाने आए हैं, थाने किस लिए आए थे? थाने FIR करने आए। किसके ऊपर? अरुणा देवी, कैलाश और गुड्डू, दीपू, गुड़िया देवी, क्या आरोप है आपका? इन्होंने मतलब मर्डर किया, इनके साथ गया मेरा लड़का। कितने महीने पहले शादी हुई थी? सर 1 जून को हुई थी। क्या कोई विवाद चल रहा था क्या पत्नी से? हाँ, विवाद चल रहा किस था। बात का? नवरात्र में चली गई है, नवरात्र से आ नहीं रही थी, लड़का बार बार बुलाने जाता था। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? बेटे के साथ कुछ नहीं हुआ, बेटे को मतलब एक बार ही लड़ाई वही अपना, मैं गया तो मुझको भी मारा। जानकारी कैसे हुई कि वो मृत पड़ा हुआ है कहीं पे? मेरा लड़का लुधियाना में रहता, बाइक रोड में पड़ी थी, रोड में बगल में खानती थी। फोन कॉल से आए, फोन कॉल से जब पुलिस 100 नंबर पहुंची तो लड़के के पास फोन किया, वो लुधियाना में रहता। लगता है आपको कि हत्या कर दी गई है? समझ में तो मुझको यही आ रहा था, हाँ कैसे आए। पुलिस का क्या कहना है? अब पुलिस तो कुछ नहीं कह रही। क्या चाह रहे हो आप? इनका मतलब जेल तो होना ही चाहिए, सजा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न, मृतक के कौन है आप? पिताजी। और कोई है भाई?